अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, कामयाब करे आपको। बेटा हमारे पास 19.2 एक्सरसाइज चल रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 5th क्वेश्चन के हमने ए बी सी उन्होंने पार्ट्स दे रखे थे, हमने ए और बी कर लिया था और हमें उसमें क्या करना था, एडजॉइंट फाइंड करने थे। ठीक है, अब हमारे पास सी था, तो सी है तो वैसे सेम वैसा ही, लेकिन हम फिर भी सी भी आपके लिए कर देते हैं। और आपको अभी ज़रा फ्रेश हमने काम किया है तो आपको यकीनन ये सब याद होगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन किया हम आपको बता रहे हैं और उसी हिसाब से आपने इसको कंटिन्यू करना है। ये देखें, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है ना, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। ए का हमने मालूम करना था, ये 2x2 ऑर्डर का है तो ये तो बड़ी आसानी से हो गया। इसमें आपको ये वाली बात याद है, हमने आपको बता दिया है कि ये आपस में जगह तब्दील करेंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 3x3 ऑर्डर वाला जो है ये हमें क्या करना है, लेबनीज़ ने हमें जो फार्मूला बता रखा है हमने उसके तहत इसको करना है। ठीक है, ये हमने कर लिया है और अब सी हमें करना है। दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, लेकिन हमने कहा चले आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम आपको ये सी भी करवा देते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको स्टार्ट ले लिया है। स्टार्ट यूँ लिया ताकि आप आसानी से इसको कर लें और हमारा टाइम भी वेस्ट ना और वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, तो इस वजह से हमने ये कर दिया। इसका थोड़ा सा पोर्शन ये हम आपको दिखा रहे हैं जो हमने किया है। आप ये देखें, यहाँ से हमने जो ये कर लिया है सवाल। ठीक है, इसमें हमने चंद बातें आपको लिख के दी हैं ताकि आपको इन बातों की का ख्याल रहे और आप इसे याद रखें। ये देखें, हमारे पास क्या 19.2 एक्सरसाइज है, फाइंड द एडजॉइंट। ठीक है, हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। ये हमने क्या लिखा है यहाँ, फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट मालूम करने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, सी लिखा है, लेकिन यहाँ साथ ही हमने सी के साथ फार्मूला लिख दिया है, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। आपको मालूम है सी क्या आएगा, 11 12 13, फिर 21 22 23 एंड 31 32 33। ये आप पुराना इसको जानते हैं इसलिए हमने लिखा है। यहाँ पर हमने आपको इसका पैटर्न बता दिया है ताकि आपको रिमाइंडर हो गया एक तरह से। वैसे आपको याद है, आपको मालूम है, अभी हमने पहले ही वीडियो में ये वाली बात बता दी है प्रीवियस में, तो आपको याद होगा। क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट मालूम करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, कोफैक्टर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर हम उसका लास्ट में जब मालूम कर लेंगे, सारा फाइंड कर लेंगे ना कोफैक्टर सबके, फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। फिर ट्रांसपोज के बाद रॉ को बदल देंगे कॉलम में और ये सब हम क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज हमने आपको बताया था। ठीक है बेटा, अभी देखें यहाँ हमने जो आपको काम करके दिया है, अब आगे हम करते चले जाते हैं। आपने समझ समझ के इसको करते जाना है और आपने जो बातें हमने आपको बता रखी हैं आपने उन्हें याद रखना। हमने क्या बता रखा है आपको, हमने आपको ये बताया है कि आपने ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ करने हैं। ब्रैकेट्स, क्योंकि जहाँ साइन का होगा ना मसला, साइन का प्लस माइनस, वहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर देखें, ये हमने सी, ये मिट गया है 1 3। ठीक है, अब यहाँ हम आपको रिवाइज करवा देते ताकि आपको याद रहे। सी 11 है, 11 मीन्स क्या है, हमने फार्मूला लगाया, -1 लगाया, ये 1 + 1 हो जाएगा। ये देखिए 12 है तो 1 + 2 हो जाएगा, 13 है तो 1 + 3 होगा। तीनों में आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है कि हमें क्या करना है। क्या हमें करना है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट इसके बाद क्या लगाना है, इसका हमें यहाँ से डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, रॉज और कॉलम हैं, हम उनको किस तरह हैंडल करेंगे। आप जानते हैं 1 × 1 मीन्स क्या है। देखें यहाँ हम आपको बता रहे हैं, ये रही फर्स्ट आपने रॉ, ये देखें फर्स्ट रॉ, इसको आपने हाइड कर देना है और फर्स्ट ही कॉलम को आपने हाइड कर देना है। ये दोनों, ये भी हाइड हो जाएगा और ये भी हाइड हो जाएगा, दोनों हाइड होंगे। क्या बचा, 2 0 -6 6, 2 0 -6 6। ठीक है, ये जो हमने आपको बताया था आपने उसी तरीके से काम करना है और आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ हम ये आपको हाइड करके बता देते हैं और वैसे आपको पता है कि आपने क्या करना है। ये हमने इसको हाइड कर दिया और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको ये कॉलम को हाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो गए। ये देखें, ये हाइड हो गए। क्या बचा हमारे पास, जब हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, यहाँ हमने ये देखें ये हाइड कर दिया है। जब हमने हाइड किया तो हमारे पास क्या बचा है, जो हमारे पास रिमेनिंग है हम उन्हें लिख देंगे। क्या रिमेनिंग है हमारे पास रिमेनिंग
क्वांटिटीज़ बची हैं 2 0 -6 6, ये रहा 2 0 -6 6, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद देखें यहाँ हम आपको ये हाइड करना साथ साथ पहले ये बता दें, फिर हम ये करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद C1 2 मीन्स क्या, फर्स्ट 1 रॉ है और 2 कॉलम है, तो हमने फर्स्ट रॉ और 2 कॉलम है, तो हमने क्या किया, सेकंड कॉलम को हमने, ये रहा सेकंड कॉलम को हमने हाइड करना है, ठीक है। सेकंड कॉलम को हाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या बचता है। ये सेकंड कॉलम हमने हाइड कर दिया, ठीक है, और हमने फर्स्ट रॉ को हाइड कर दिया, पूरी फर्स्ट रॉ ये हाइड हो गई और ये सेकंड कॉलम हाइड हो गया। देखिए क्या बचा हमारे पास, 6 -6 6 -6 -3 6 -3 6, ठीक है। याद आ गया ना आपको, आपने इसको भूलना नहीं है, आपने याद रखना है कि हमने किस तरीके से किया है। इसके बाद थर्ड भी हमने ये आपके लिए कर दिया है, तो क्या है 1 + 3 का मतलब क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारी रॉ हो जाएगी जो कि हमने हाइड कर रखी है, और हमारे पास थर्ड कॉलम हो जाएगा, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, ये हमने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया है आपके पास बचा 6 2 -3 0 -3 0, ठीक है। इस तरीके से हम हाइड करते जाएंगे और हम वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे और इंशाल्लाह आपका ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया है। ऐसा करने के बाद हमने ये जब मेंबर्स लिख लिए, तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में क्या तरीक़ाकार है आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है, हमने बहुत मर्तबा कर लिया काम, अब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। क्या आपने यहाँ देखें, इसको ये लिया एक, और यहाँ भी आपने क्या किया, आपने इसको ले लिया, ये हमने किया, और यहाँ भी आपने ये देखें इनको ले लिया, ठीक है, बाय क्रॉस पर आपने इन्हें ले लिया है। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक ब्रैकेट ये हो गई और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट ये हो गई, और फार्मूला आपको मालूम है कि इसका फार्मूला क्या है डिटर्मिनेंट का, AD - BC। तो ये देखिए ये क्या हमारे पास, हमने ये -1 ऐसा ही लगा दिया, 1 और 1 ये हमने 2 कर दिया है, यहाँ क्या है 2 6, ये रहा 2 6, और ये फार्मूले का माइनस, ठीक है, ये रहा ये माइनस फार्मूले का। फिर क्या है BC ये होगा, ये BC है, तो क्या आ गया -6 और 0 हमने लगा दिया। ये कैसे BC है आपको याद है कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, इसको याद रखना, आपने भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से देखें, हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करना जब तक अंदर से हम ये स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करेंगे। 6 2 12 हमने लगा दिया है, ये 1 जो है -1, इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो देखिए ये 1 हमने ऐसा ही लगा दिया, 6 2 12 हो गया, ये माइनस हमने ऐसा लगाया, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा है ये 0 का साइन है, और 1 को 12 से करेंगे तो क्या आ गया, 1 लिखा और 12 लिखा, ब्रैकेट हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई और हमने 12 लिख दिया। इट मीन्स C11 का ऑर्डर C11 का 12 हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ भी हम इसी तरीके से हमने किया है। अब हम आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलता जाएगा, हम आपको करके साथ साथ बता रहे हैं ताकि आपको समझ आए। लेकिन इसमें एक्चुअली हमें एलिमेंट्स को भी आपको दिखाना भी है, छुपाना भी है, तो इसलिए हमारा जो है ये कैमरा मूव करता रहेगा आपके सामने, ताकि आपको पता चले किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें जी हम यहाँ से हम करेंगे सी क्या आ जाएगा हमारे पास 21, ठीक है, वो ऊपर लिखा है, अभी हम दिखाते हैं। C21 आ गया। हमने क्या किया, अपना वही फार्मूले का -1 यूज़ किया। 21 का मतलब क्या, 2 + 1 हमने यहाँ कर दिया, 2 + 1 हमने कर दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। मीन्स क्या है, सेकंड हमें रॉ और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देना है, सेकंड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम। अब आप देखें सेकंड रॉ, हमने ये सेकंड रॉ ले ली, ये रही हमारी सेकंड रॉ, यहाँ से बिल्कुल हाइड हो गई, छुप गई है, ठीक है। अगर यूँ नहीं छुप रही तो हम इसको सेकंड रॉ को इससे हम गुम कर देते हैं। ये देखें, ये सेकंड रॉ हमने यहाँ से, सेकंड रॉ ये हमने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया, ये छुपा दिया, ये हो गई सेकंड रॉ, ठीक है। सेकंड रॉ को छुपाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 मिनट, ये वैल्यूज़ मिट गई हैं, हम इस वैल्यू को लिख देते हैं। ये क्या हमारे पास, ये है आई थिंक, ये इसको देखें -2 है, ये 2, ठीक है, ये है 2, माइनस का 2 है जी। इसके बाद क्या है, हमने यहाँ हमें पता चल रहा है 2 1 है, तो सेकंड रॉ, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है रॉ का होगा, और सेकंड क्या हमारे पास कॉलम का है। तो फर्स्ट
ये सेकंड क्या है, रो हो गई, और फर्स्ट कॉलम हो गया, ये रहा फर्स्ट कॉलम, ये हमने गुम कर दिया। क्या बचा, -2 0 0 6, क्या बचा, -2 0। अब देखिए हम लिखने लगे हैं, -2 0, यूँ -2 0, फिर 0 6, -2 0 -2 0 -2 0 0 6, हमने लिखा 0 6, हो गया ये, ठीक है। ऐसा होने के बाद हमने क्या करना है, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट का फार्मूला वही चलेगा जो कि आपको मालूम है, हमने आपको बताया है। क्या करेंगे हम अगर बाय क्रॉस पर करते हैं तो देखिए बाय क्रॉस पर किस तरह से चलेगा, ये इसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम इक्वल लगा के और आगे हम काम चला रहे हैं। किस तरीके से हमने इस इक्वल लगाया, ये -1 हमने ऐसा ही लिखा, और यहाँ पर क्या है 2 और 1 कितना बन गया, 3 बन गया। ब्रैकेट ज़रूर इस्तेमाल करें, हरगिज़ ना भूलें। हम क्या है 2 ब्रैकेटों में ये लिख दिया जाएगा, मीन्स -2 हमने ब्रैकेट में लगाया, सेकंड ब्रैकेट में हमने 6 लगा दिया, फिर हमने फार्मूले का माइनस इस्तेमाल किया और 0 × 0 लगा दिया, 0 लगाया और ये भी हमने 0 लगा दिया, ठीक है। ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अभी आपने क्या करना है, अब आपने ये याद रखना है, हमने आपको साइन के लिए जो बहुत एहतियात का कहा है, आपने वो बहुत ज़्यादा साइन की एहतियात करनी है और इसी तरीके से आपने काम करना है जी। -1 है तो हम अगर -1 को देखें तो 3 की वजह से ऊपर, क्योंकि ऑड नंबर में पावर है, माइनस माइनस ही रहेगा, क्योंकि अनपेयर्ड है, हमने -1 लगाया। इस ब्रैकेट को हमने ऐसा ही लगा दिया। ऐसा लगाने के बाद हमें अब क्या करना है, ब्रैकेट को जब हमने लगाया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 6 12 और माइनस का ये बन गया 12, ठीक है, बन गया माइनस का 12। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में लगा दें और चाहें तो ना लगाएं ब्रैकेट में, और माइनस क्या 0 0 0 बन गया और ये ऐसा हो गया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दी, इक्वल -1 अपनी जगह पर चलेगा। -1 के बाद ये क्या है, ये हमारे पास माइनस का 12 आ गया, ब्रैकेट को ऐसा रखे, माइनस का 12 हो गया, ये बन गया। इसके बाद क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये साइन देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा, बाहर है, इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जो कि जाहिर नहीं होगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 12 आ गया, ठीक है बेटा, आया समझ में जी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये अपना, ताकि मिक्सअप ना हो, हमने पेन चेंज किया जी। अब हमें क्या करना है, हमें 21 के बाद क्या लिखना है, हमें इसके बाद लिखना है C22। 22 मीन्स क्या है, इज इक्वल -1 लगाया और आपने क्या किया, 2 + 2 लगा दिया है। और अब हमें डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में आप क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा देंगे, ठीक है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम हम लेते हैं यहाँ से, देखें ये रहा सेकंड रो हमारे पास लगी हुई है, और ये हम सेकंड कॉलम को भी यहाँ हमने ख़त्म किया, छुपा दिया। अब देखिए आपके पास क्या बचा, 0 0, ठीक है, क्या बचा आपके पास 0 0, किस में भला, 22 में हमने लगाया 0 एंड हमने 0 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, -3 और 6, -3 और 6 ये हमारे पास बच गया, हो गया ये, ठीक है। आपको पता चल गया किस तरीके से हुआ। अब हम इसको चलाएंगे अपने उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया। इज इक्वल लगाएं, -1 हमने वही लगा दिया, पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 और 2 कितना बन गया हमारे पास 4 बन गया। आपने मिडिल ब्रैकेट यूज़ करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमें ऐसा करना है कि हमने, जैसे कि हम ब्रैकेट बना दिया करते हैं और आपको बताते हैं, हमने ये किया कि इसको हमने इस तरीके से, ये हमारे पास बन गई, ये एक पेयर ये बन गया बाय क्रॉस के बाद, ठीक है। जब ये बना तो हमने क्या किया, देखें हमने इसे इसी तरीके से लिखा, एक ब्रैकेट बनाई 0 डाला, दूसरी ब्रैकेट बनाई उसमें 6 डाला और माइनस फार्मूले का लगा दिया, और क्या 0 -3, यहाँ पर आपने 0 डाल दिया और यहाँ पर आपने -3 डाल दिया। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ये देखना है कि आपका यहाँ पर इस 4 की वजह से ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, मीन्स क्या, खाली 1 आ जाएगा, -1 हट जाएगा। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, माइनस डाल दें, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी सूरत में क्या है, आपके पास क्या बच गया, आपके पास ये 1 हमने ऐसा लिखा और इनटू हमने क्या किया, हमने 0 कर दिया, और जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। इसमें आपने ख्याल रखना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 0 आएगा, ये नहीं कि हम 1 लिख दें, 0 आएगा जी। अब हमारे किस पेन की बारी है जनाब जी, अब है हम ब्लू की बारी है, ताकि बच्चे खुश रहें, कलरफुल हम यूज़ कर रहे हैं।
आपको आसानी से समझ में भी आए और अब खुश होके आप पढ़ें। ठीक है, अब क्या आ जाएगा C22 के बाद क्या आ जाएगा C23। ठीक है, हमने डाला C और ये 23 मीन्स क्या, -1 हमने डाला, 23 मीन्स क्या 2 और प्लस हमने 3 डाल दिया है। यहाँ हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, मीन्स सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो तो हमने हाइड कर रखी है, सेकेंड रो तो आपके सामने हाइड है, और थर्ड कॉलम हमें हाइड करना है। तो ये हम थर्ड कॉलम यहाँ हाइड कर देते हैं, ये थर्ड कॉलम भी हाइड हो गया। आपके पास क्या बचा है 0 -2 -3 0 0 -2 0 -2 और क्या है -3 और 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसका काम ख़त्म हुआ। अब आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। आपने इसी तरीके से जो जो नंबर डले हैं उन चीज़ों को आपने छुपा देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे भला हम, अब हमने मेंबर ये एलिमेंट लिख दिए हैं। अब इज़ इक्वल डालें और यहाँ पर क्या है -1 डालें, और पावर को आप क्या करेंगे आपस में 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया। ब्रैकेट बनाना ना भूलें, ब्रैकेट आप लाजमी बनाएं। अब ब्रैकेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ हम इसी पेन से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, ये इसका आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में। हमने 2 ब्रैकेट बनाएंगे, एक ब्रैकेट में 0 आ गया, दूसरी ब्रैकेट में भी 0 आ गया, माइनस फार्मूले का लगाया, एक ब्रैकेट में -2 आ गया और दूसरी ब्रैकेट में -3 आ गया। अब हम फिर आपको कह रहे हैं कि देखिए माइनस माइनस आ रहे हैं, तो आपने ख्याल रखना है इसमें कहीं भी आपने मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत केयर से काम करना है। ठीक है, एक तो इस 5 की मौजूदगी में माइनस माइनस ही रहेगा, तो हमने -1 कर दिया। ब्रैकेट हमने लाजमी इस्तेमाल की। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस हमने फार्मूले का रहने दिया, और क्योंकि साइन है हमने ब्रैकेट लगाए, 3 2 हमने क्या किया 6 किया, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। इसके बाद क्या है, इज़ इक्वल डाल दें, -1 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया आपके पास 0 की कोई अहमियत नहीं, और ये 6 क्या है, ये -6 बन गया। हमने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये आ गया +6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई C23 की हमारे पास। जी, अब है हमारे पास C31। ठीक है, C31। अब हम लिखेंगे C31। अब जी ब्लैक, अब किसकी बारी है, ग्रीन ब्लैक और ब्लू ब्लैक की बारी है। ब्लैक कहाँ गया भाई, ब्लैक मार्कर ये है ब्लैक। ठीक है, अब हमने क्या करना है C31। आपको मालूम है -1 लगाएंगे, 31 का मतलब क्या है 3 + 1 डालेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। 3 + 1 का मायना है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो। अब बारी है थर्ड रो की, आप थर्ड रो को छुपा दें। अब हम थर्ड रो को छुपाते हैं। ठीक है, थर्ड रो हमारे पास क्या है, ये रही थर्ड रो। देखें, हमने थर्ड रो को छुपा दिया, ये थर्ड रो को हमने छुपा दिया, और फर्स्ट कॉलम, ये हमने फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया। क्या बच रहा है पीछे, आप ये देखें क्या बच गया, फर्स्ट कॉलम। ये छुप जाओ भाई, छुप जाओ, ये हमने ये छुपा दिया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास -2 0 -2 0 2 -6। ठीक है, हमने एलिमेंट लिख लिए हैं। अब हम इसे आराम से सॉल्व करेंगे, और यहाँ हमने, अब तो आपको ये बहुत अच्छे से आ गया होगा बेटा। अब आपको इसको हाइड करना और इसकी वैल्यूज़ लिखना बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बस आप देखिए, जब आपको बता रहे हैं ना कि आप यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो वहाँ आप थोड़ा केयरफुल रहें। मिस्टेक स्टूडेंट कहाँ करते हैं, ये प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक रिमूव हो जाएगी अगर आप ये ब्रैकेट मिडिल का यूज़ करेंगे। जी, अब क्या है -1 हमने ऐसा ही लगा दिया, ब्रैकेट बनाई। 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, हमने लगा दिया, हमने ब्रैकेट बनाई, और इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आपको बहुत अच्छे से मालूम है बाय क्रॉस पर ये इसका साइन है, ये इस तरीके से होगा। मीन्स क्या है -2 आ गया, और यहाँ पर क्या -6 आ गया। ये माइनस हमने फार्मूले का लगाया, 0 और 2 आ गया, ये 0 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद इस इक्वल लगाए, -1 क्या है 4 की मौजूदगी है, माइनस प्लस बन गया, इसलिए ओनली 1 लगाया जाएगा। ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 12 हो गया, ये प्लस का 12 हो गया, और माइनस हमने ऐसे ही लगा दिया, और 0 से जैसा था वैसा ही लगा दिया। 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आया। ठीक है, अब आपकी बहुत अच्छी इसमें प्रैक्टिस, बेटा ये आएगा प्रैक्टिस से। ये अगर आप यूँ समझे कि आपको ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जी, अब हमारे पास क्या होगा, इज़ इक्वल डालेंगे, 1 हमने ऐसा ही लिख दिया, ब्रैकेट हमें जब तक 1 ना हो जाए नहीं खोलेंगे। 12 हमने ऐसा लगा दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 12।
इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। ठीक है जी। अब 31 के बाद क्या हमारे पास 32 और फिर 33। 32 में हमें क्या करना है, हम करते हैं 32, हम ये यूज़ किया, हमने पेन अपना चेंज किया और हमने लिखा यहाँ पर C32, यानी -1 डालें आप। -1 डालने के बाद आप ब्रैकेट डालें और यहाँ पर क्या है 3 + 2 डाल दें, डिटर्मिनेंट लगा लें और 32 यहाँ पर हमारे पास हमने इसका क्या करना है, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, आपने सेकंड कॉलम को हाइड करना है। देखिए सेकंड कॉलम को हम हाइड करते हैं, सेकंड कॉलम को हाइड करें भाई, क्या बनेगा, ये रहा, हमने थर्ड रो तो हाइड की हुई है और ये हमने सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया और ये थर्ड रो भी हाइड हो गई, ये हाइड हो गई। चलें जी ऐसे कर देते हैं, इसने तो भागना शुरू किया हुआ है, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलें जी, ठीक, ये हो गया। अब हमने इसको ऐसा कर दिया है। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है रिमेनिंग, आपके पास बचा है यहाँ पर 0, ये नज़र नहीं आ रहा, ये देखें ये रहा। ठीक है, क्या बचा आपके पास 0 0 6 -6, क्या 0 0 6 -6 लिख लें, 0 0 6 -6। चलें जी, ये रहा 0 0 6 -6 हो गया। ये इज इक्वल डाल दें, -1 वैसा ही लिखा, 3 और 2 5 बन गया, ब्रैकेट के ऊपर ये 5 लगा दिया, मिडिल ब्रैकेट लगाना ना भूलें। इन दोनों को आपस में आप इकट्ठा कर दें, क्योंकि फार्मूला क्या हमारे पास ये AD बन गया, तो क्या 0 हमने ऐसा ही लिखा, -6 हमने ऐसा ही लिखा, फार्मूले का माइनस लगाया, 0 और 6 आ जाएगा, ये 0 आ गया और ये 6 आ गया। और बहुत अच्छी सहूलत है, आपको पता है कि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी सवाल बाकी हो, कुछ भी हो, आप आराम से उसको 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ये इल्म है कि मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या है, 0 ही आएगा। तो अब हमने यहाँ पर ऐसा किया, अब हम क्या करेंगे, ये देखें, इस पावर 5 की मौजूदगी में माइनस माइनस ही रहेगा, तो -1 हमने ऐसा ही लगा दिया जैसा था। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा ही आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ -1 हमने ऐसा ही लगा दिया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, माइनस यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, दोनों 0 आ गए। अब हमें क्या करना है भला, दोनों जब 0 0 आ गए तो क्या करेंगे हम, देखें आंसर क्या बनेगा हमारा। अब हमारे पास यहाँ आपने ख्याल से ये करना है कि -1 को ऐसा लिखा और ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ आपने 0 लगा दिया। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आ गया। ये क्या था, 32 था। ठीक है, 32, अब है 33। चलें जी, अब 33 लास्ट है, इंशाअल्लाह ताला ये भी फटाफट से हो जाएगा और आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। कमेंट बॉक्स में आप बताया करें, आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन आप बहुत कंजूस हैं, आप हमें ये नहीं बताते कि आपको समझ आया या नहीं आया। बेटा ये तो बताना चाहिए ना, ठीक है, और उस्ताद का कहा भी तो मानते हैं ना, जब आप इससे पढ़ते हैं तो आपने कहना भी तो मानना है ना, शाबाश, अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए। ठीक है बेटा जी, दुआएं ऐसे ही थोड़ी ना असर करेंगी, ओबे भी करते हैं जी। बेटा अभी हमने क्या किया, यहाँ पर -1 डाला, फार्मूले का 3 + 3 लगा दिया है। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमें नहीं चाहिए, हमें उसे डिलीट कर देना है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम जी। अब यहाँ से देखते हैं हम, थर्ड रो हो गई हमारी, ये हमारी क्या है, ये हमारी थर्ड रो हो गई और थर्ड कॉलम ये लें, थर्ड कॉलम ये हो गया। ठीक है, और ये थर्ड रो क्या बचा, 0 -2 6 और 2, 0 -2 6 2 हो गया, ये बच रहा है। देखिए जो ऊपर बच गया हमारे पास ये रहा, ये ठीक है, ये लिखा जाएगा, तो हम ये लिख दें 0 -2 6 2, क्योंकि अब तो इतने सारे कर लिए हैं तो अब आपको ये पता चल चुका है। अब आप आसानी से इसको, वैसे भी हम छुपा के आपको बता रहे हैं कि इसको डिलीट करें, डिलीट, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऐसे ही इसको कर लेंगे। क्या था, 0 था, -2 था, क्योंकि मुझे तो वो ऊपर सामने नज़र आ रहा है ना, और ये 6 है और ये 2 है। ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखें पुराना तरीका, हाँ शाबाश, अब हो गई है बात बहुत पुरानी, पक्की हो गई है, आपको 3 और 3 6 बन गया, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको आप इकट्ठा कर दें, डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए ब्रैकेट में 0 लगाया, ब्रैकेट में 2 लगाया, फार्मूले का माइनस लगाया, यहाँ पर क्या -2 लगाया और ये 6 लगा दिया। ठीक है, हाँ शाबाश, गौर से समझते हैं। 6 की मौजूदगी में माइनस प्लस बन गया है तो ये क्या हो गया, ओनली 1 बन गया, ब्रैकेट लगानी है, 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आया,
माइनस हमें फार्मूले का लगाना ही लगाना है। 6 2 12 और माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 12 हो गया, माइनस का 12 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे जो है ना मिस्टेक का चांस है, ये रहा। जैसे इनको इसको आपस में कर दें तो आप बस ये वाली बात याद रखें, फार्मूले के माइनस को चलाते रहें और ये जो अंदर का माइनस है प्लस इसको ऐसा रहने दें। अब यहाँ अंदर से हमने क्या किया, इज इक्वल डाला, ये 1 ऐसा ही रहेगा और क्या, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया हमारे पास 12। 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 12। चलें जनाब जी, अभी ये हमारे पास वैल्यूज़ मालूम हो गई हैं। ठीक है, अब वैल्यूज़ मालूम होने के बाद हमने क्या किया है, हमने वहाँ ऊपर देखिए आपको सेट लिख के दिया हुआ है, सेट लिख के हमने दिया हुआ है लेबनीज़ वाला, ये रहा, ये है, ये देखिए ये लिखा। हम ये दोबारा लिख लेते हैं यहाँ नीचे ताकि आपको पता चले कि हमने यहाँ क्या करना है। चले जी, हमने इस तरीके से सवाल यूँ चलाया ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। आपने देखा इससे पहले जो वीडियो थी उसमें स्पेस हमने, क्योंकि आपको कैसे लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ हमने लीनियर किया, लॉन्गिट्यूडनल हमने किया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और वहाँ हमारे पास बड़ी मुश्किल हमने जगह निकाली थी जी। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसका एड जॉइंट ऑफ सी लेना है। अब हमने लिखा, यहाँ लिख लें एड जॉइंट किसका, सी का, इज इक्वल, दरअसल क्या है यहाँ पर आपने ट्रांसपोज के लिए वो फार्मूला लगाना है जो कि हमने ऊपर फार्मूला लगाया है। यहाँ लिख लेते हैं क्या है, सी है, ये भी सी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 है, 12 है, 13 है, इसके बाद क्या है 21 है, 22 है और 23 है, 23 समझ आ रहा है, 23 लिखा हुआ, 23। इसके बाद क्या हमारे पास 31 है, 32 है एंड 33 है। हमने ये इसको इस तरीके से ब्रैकेट बनाई और हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, हमने ट्रांसपोज लगाया। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको, अब आपने वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट कर दें। आप चाहें तो यहाँ नीचे लिख लें एट जॉइंट ऑफ सी, या इसके साथ इक्वल कर दें। इक्वल करें तो इक्वल करने में क्या, ट्रांसपोज में क्या देखें, सी हमारे पास 11, C11 वो ऊपर रहा, ये रहा C11, कितना है 12। ठीक है, 12, इसके बाद क्या 12 फिर -18 फिर 6, 12 -18 आ रहा है। ठीक है, इसमें हम देखें -18 ही आ रहा है ना जी, हमारे पास है ये माइनस का 18, किसका आया है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, ये हमने माइनस लगाया, ये हमने माइनस इसमें से बच रहा है 36 में से, तो 36 प्लस का है इसलिए ये 18 प्लस का आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 18 ही आएगा। ठीक है, माइनस का 18 ही आएगा। तो हमने क्या लिखना है, हमने सीक्वेंस में 11 12 13 यूँ लिखने हैं, 12 लिखना है, 18 माइनस का और 6 लिख लें, लिखते हैं जनाब जी। हमने लिखा 12, ठीक है, माइनस का 18 और फिर हमने यहाँ लिखा 6, हो गया ये। इसके बाद है 31 21 22 23, अच्छा 21 ये 3 हो गए, ये रहे 3 ये हो गए, अब ये रहा ये है। ठीक है, ये हमने मार्क लगा दिया, ये है, यानी क्या आएगा हमारे पास, 12 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 12 0 6, हमने लिखा 12, यहाँ लिखा 0 और ये 6। अब इन 3 की बारी है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन्स 31 32 33, 31 क्या है, यहाँ भी ये 12 है और ये 0 है और ये भी 12 है, हो गई ये। ठीक है, अब यहाँ ये क्या था, ये है ट्रांसपोज, हमने लिखना है ऊपर ट्रांसपोज की मीनिंग क्या होती है आपको मालूम है, टर्न हो जाएगा। कैसे टर्न होगा, ये हम मार्क लगा देते हैं, और मार्क हम किस तरह, हमने पहले भी आपको इसी तरीके से मार्क लगा के दिए थे, अभी फिर लगा लेते हैं मार्क जी। अब ये हो गए हमारे पास, ये रहे पॉइंटर्स मार्कर्स, ये हो गया हमारे पास एक फर्स्ट रॉ हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट रॉ हो गई। इसके बाद क्या हमारे पास, ये जो है ये हो गई हमारी थर्ड रॉ। ठीक है, ग्रीन कलर दरमियान में अच्छा लगेगा ना सेंटर में, इसलिए हमने कहा उसको हम ज़रा हाईलाइट हो जाएगा, सेंटर में डाल देते हैं। ये हो गया अब ग्रीन, ये हमारी क्या सेकंड रॉ है, हो गई ये रॉस। इन रॉस को आप क्या करेंगे, आप कॉलम में तब्दील कर दें, यानी आपने क्या करना है, इसे घुमाना है, ये यूं आई और यूं नीचे को गई और ये क्या है, ये बन गया। ठीक है, अब लिखे हम इसको ऐसा, यानी आपने रॉ को कॉलम बनाना है, तो रॉ को कॉलम बनाएं,
क्या आएगा 12 माइनस 18 6, ठीक है। 12 इसको रो को कॉलम बना ऐसे कर लिया करें। देखें आपने ये 12 लिखा, इसके बाद क्या है माइनस का 18 आ गया और ये 6 आ गया, हो गया ये। फिर दूसरी रो ले लें, इसको भी आप कॉलम बना दें। क्या आ गया 12 आ गया, 0 आ गया और 6 आ गया। फिर इस रो को लें और घुमा दें इस तरीके से और कॉलम बना दें। क्या आ गया आपके पास 12 आ गया और 0 आ गया और 12 आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया है, ये है शुरू से जो नाम चल रहा है एडजॉइंट ऑफ सी, ये बन गया है ये, ठीक है। अब एक मिनट इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या है, क्योंकि इसमें है हमारे पास फिफ्थ एडजॉइंट वाला, फिफ्थ का सी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आंसर इसका फिफ्थ का सी 19.2 के फिफ्थ का सी। जी जनाब, जी बिल्कुल सही है, ओके है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। और आंसर क्या है ये है एडजॉइंट ऑफ सी। समझ आ गया बेटा। अब देखिए ये हमारी वीडियो अच्छी खासी सी एक क्वेश्चन के लिए बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है कि जो आपको कल हमने करवाया था और बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल प्रीवियस वीडियो जैसा, लेकिन हमने कहा चलिए हम कर देते हैं। बस आपको बेटा याद क्या रखना है, देखिए आपको याद रखनी है, हमने ऊपर कॉर्नर में ये बातें आपको लिख दी हैं जो कि आपने याद रखनी है, ये रही, ठीक है। ये आपको बातें याद रखनी है। आप फ़ौरन पेन लें, पेंसिल लें, कॉपी लें और इस पॉइंट्स को नोट कर लें। और इस बात को हरगिज़ नहीं भूलना है कि आपने मिडिल ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करना है, इस साइन को चलाते रहना है, इनको भी ब्रैकेट में लिखना है। और हमने पीछे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जहाँ बार बार साइन आ रहे हैं तो उन साइन से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, ठीक है बेटा। अब आप फटाफट चैनल को, शाबाश मेरा बेटा, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे पढ़ें और फ़ायदा हासिल करें, ठीक है। नेकियां करते रहें, छोटी छोटी सी नेकियां आपको काम आएंगी, ठीक है। उसी में भलाई है, नेकियां काम आती हैं, छोटी छोटी नेकियां। तो ये एक नेकी है, दूसरे बच्चों का भला होगा, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।